नमो सद्गुरुं ज्ञानदाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि सहनमन। परम आदरणीय परम पूजनीय गुरुजन, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, आप सबों को भी मेरा कोटि कोटि सहनमन। गुरु महाराज की असीम अनुकंपा से हम लोग गुरु दरबार में गुरु महाराज के चरण शरण में बैठकर साप्ताहिक सत्संग में नवधा भक्ति के आधार पर सत्संग प्रवचन को सुन रहे हैं। माँ सबरी को माध्यम बना करके भगवान ने नवधा भक्ति का उपदेश दिया हम संसारिक प्राणियों को। गुरु गोरखनाथ जी महाराज से किसी ने पूछा कि भक्ति करने की क्या आवश्यकता है, तो उन्होंने कहा, जामन मरण बहुरी वियोगी ताथे गोरख भैला योगी। ये जो जन्म मरण का चक्कर है ना, जन्म मरण का जो दुख है, इसी के कारण भक्ति करनी चाहिए। आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। यही दुख सबसे बड़ा दुख है। बाकी जो वर्तमान जीवन में जिस किसी भी प्रकार के जो भी दुख हैं, उनकी निवृत्ति के लिए भी भक्ति ही उपयुक्त है। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, अब बिनु सत्संग न पावई प्राणी। भक्ति के संबंध में कहा गया है कि ये सब तरह के सुखों का खान है। भक्ति से ही सब तरह का सुख मिल सकता है। नहीं तो आप देखिए, सुख पाने के लिए लोग लाख प्रयास कर रहे हैं, लाख तरह की व्यवस्था कर रहे हैं, फिर भी सुखी हो गए क्या? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। सब दुखी है। कबीर साहब ने कहा पूरे डिटेल में, तन धर सुखिया काहो न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। तो उस विस्तार में नहीं जाते हुए संत महापुरुषों ने कहा, भक्ति ही सब सुखों का साधन है। और गुरु महाराज कहते हैं भक्ति सब कर सकते हैं, जितने मनुष्य तनधारी है, कोई जाति पाति कुछ नहीं, बड़े बूढ़े बच्चे जो भी हैं। ध्रुव जी महाराज तो 5 वर्ष की अवस्था में भक्ति किए। लोग कहते हैं भक्ति से केवल परलोक बनता है, लेकिन ध्रुव जी का तो लोक भी बना ना। 5 वर्ष की अवस्था में ध्रुव जी महाराज ने 5 महीने तक भक्ति किए और भगवान नारायण प्रभु के गोद में बैठ गए और भगवान ने कहा, जो लोक मेरे नाम से था विष्णु लोक, ध्रुव आज के दिन से वो ध्रुव लोक कहलाएगा, मैं तुम्हारे नाम कर दिया। लेकिन दुनिया को ये भी बताना जरूरी है कि भक्ति करने से सांसारिक सुख भी मिलता है। इसलिए तुम जाओ इस धरती पर और 36,000 वर्षों तक सम्राट बन करके रहो, जस कीर्ति को प्राप्त करो और अंत में तुम मेरे धाम को प्राप्त करोगे। श्री सद्गुरु। तो बचपन में भक्ति किए तो क्या हुआ? लोक और परलोक दोनों जीवन सुखमय, आनंदमय, कल्याणमय हुए। प्रहलाद जी माँ के पेट से ही भक्ति चालू कर दिए और माँ उसकी सत्संग करती थी कयाधु देवी, और उसका संस्कार प्रहलाद जी पर पड़ा। और प्रहलाद जी उस निश्चर कुल में रह करके भी, लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा, जहाँ केवल राक्षसी राक्षस दुराचारी पापाचारी थे, उस बीच में भी प्रहलाद जी जब माँ के पेट में सत्संग किए तो जन्म लेने के साथ ही सत्संगी हो गए। और उस सत्संग का चमत्कार देखिए कि लाख यातना देने के बाद भी प्रहलाद जी को मारने वाले मर गए, प्रहलाद जी को मिटाने वाले मिट गए, लेकिन प्रहलाद जी महाराज भक्ति सत्संग के कारण अमर हो गए। आज भी प्रहलाद जी के नाम से ही होली मनाते हैं ना। तो होली क्या है? होलिका का दहन हुआ।
तो ये बाल्यकाल में भी भक्ति होती है। प्रहलाद जी ने उपदेश दिया था गुरुकुल में अपने बच्चों साथी से, गुरुकुल के जो विद्यार्थी सब थे उन्होंने कहा था कौमारम आचरित प्राज्ञ, कहते हैं मित्रों समझदार व्यक्ति को चाहिए कि जवानी और वृद्धा अवस्था की आशा त्याग कर बचपन से ही भक्ति में लग जाना चाहिए, क्योंकि शरीर का कोई ठिकाना नहीं, न बालक न यौवने न वृद्धि कछु बंद, वह अवसर नहीं जानिए जब आए परे जम फंद। इसलिए भक्ति तो सबको करना चाहिए, क्योंकि मृत्यु कब किसके समीप आ जाए ये कोई नहीं जानता। कबीर गर्व न कीजिए काल गए कितकेश, क्या जानो कब मारी हो क्या घर क्या परदेश। तो इस प्रकार से कहने का अभिप्राय यह है कि माँ सबरी को माध्यम बना करके भगवान ने कहा कि कल्याण का एक ही मार्ग है कि जीव भक्ति करे। तो भक्ति करने के लिए पहले सत्संग करना होता है। बहुत तरह का साधन है, बहुत तरह का कर्म है, अनुष्ठान है, पूजा पाठ का पद्धति है, लेकिन सब कुछ में सत्संग को एक नंबर में रखा गया है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन बहुत सारे यज्ञ हैं जिसको लोग करते हैं, जिसको मन हो रहा है, आज भी हो रहा है, लेकिन उन सारे यज्ञों के द्वारा सांसारिक वस्तु की प्राप्ति होती है। ये बात तो ठीक है, अच्छे अच्छे लोक में जाते हैं, परंतु यदि ज्ञान यज्ञ का अनुष्ठान करे और ज्ञान यज्ञ में भाग लेकर के ज्ञान यज्ञ में वो आ जाए सत्संग में, तो मुझ साक्षात परम प्रभु परमात्मा को वो प्राप्त करता है। इसलिए ये यज्ञ जो है ना सत्संग, ये सबसे बड़ा यज्ञ है और इसके द्वारा ईश्वर परमात्मा की प्राप्ति होती है। बाकी चीज़ प्राप्त भी हो जाए तो कौन बढ़का हो काम कर लिए, सब कुछ हो जाए लेकिन भक्ति नहीं हो तो भक्तिहीन नर सोई कैसे, लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। राम नाम एक अंक है और साधन सब सुन, अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण। ये अंक क्या है? ये परमात्मा की प्राप्ति है। तो ईश्वर की प्राप्ति ये जीव जो करता है तो उसको उसका परम कल्याण होता है, परम शांति की प्राप्ति होती है। और ईश्वर प्राप्ति करने के लिए जो प्रयास किया जाता है ना, जो जुक्ति बताया जाता है उसको किया जाता है, तो उसी जुक्ति को करने का नाम भक्ति है। तो इसलिए संतों की शरण में आते हैं तो पहली भक्ति हो जाती है अर्थात सत्संग में। और फिर कथा प्रसंग, तो कथा में तो बहुत कुछ है न, सगुन लीला का प्रसंग आता है तो लीला सगुन जो कहो बखानी, सोई स्वच्छता करई मलहानी, मन के मैल को साफ करता है, धो देता है, ये सगुन लीला। और उसमें प्रेम का प्रसंग तो प्रेम भगति जो बरनी न जाई, सोई मधुरता सुशीतलताई। उसी कथा में निर्गुण निराकार ईश्वर के शुद्ध स्वरूप का भी वर्णन आता है। तो रघुपति भगति अगुण अबाधा, वो गहराई है। और उस तरह से कथा प्रसंग सत्संग को संतों के संग में जाने के बाद कथा प्रसंग को जो सुनते हैं तो दूसरी भक्ति होती है। और जब आप स्वाभाविक रूप से मनोयोग पूर्वक सत्संग को कथा प्रसंग को सुनेंगे तो आपको जिसके बारे में सुनेंगे उससे प्राप्त करने की प्रेरणा हृदय में आती है, जिज्ञासा होती है कि हमें प्राप्त करना है, उसी में हमारा कल्याण है। तो प्राप्त करने के लिए गुरु के शरण में जाना पड़ता है, तो तीसरी भक्ति हो गई। गुरु के बताए हुए आदेश उपदेश पर चलना चौथी भक्ति कहलाती है। और गुरु के द्वारा दिया गया मंत्र जो है ये पांचवी भक्ति हो जाती है। तो पांचवी भक्ति तक कुछ नहीं, सत्संग में आइए, गुरु धारण कीजिए, दीक्षा लीजिए, सदाचार का पालन कीजिए, सत्संग कीजिए, 5 क्लास पास हो गए, प्राइमरी स्कूल से आप पास हो गए। अब तो देखिए जब इतना हो जाता है सत्संग आदि में हम बैठ करके सब कुछ सुन लेते हैं तो यहाँ तक तो योग्यता जरूर आ जाती है, समझ शक्ति, कि जिस ईश्वर को पाने के लिए हम गुरु से मंत्र लिए उस स्वरूपतः कैसे हैं। तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, व्यापक व्याप्य अखंड अनंता, सब में व्यापक सब ते न्यारा, सब घट एक ही राम हो रामा, वो सब जगह सब में है, तो इसीलिए वो हमारे अंदर भी है। तो इसलिए गुरु का मंत्र जप करने के बाद मन में सिमटाव आता है, और जो सिमटाव करते हैं अंदर में, तो सिमटाव करने का जो भेद है वही है दृष्टि योग।
तो दृष्टि योग के द्वारा गुरु महाराज छठी भक्ति यानी छठी क्लास पास करा देते हैं। इसके बाद शब्द साधना बतला करके गुरु महाराज 7वीं क्लास पास करा देते हैं। 8वीं 9वीं और 9वीं क्लास अपने आप पास हो जाता है। सद्गुरु महाराज की कृपा से जीवात्मा परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, अर्थात भक्त भक्ति करके गुरु की जुक्ति से भगवान को प्राप्त कर लेता है। और भक्त भक्ति करके जब भगवान को प्राप्त करता है तो भक्त नहीं भगवान ही हो जाता है, उसका परम कल्याण हो जाता है। यही आप लोगों की सेवा में कहा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज।